स्थिर करते हुए शरीर को सरलता सहजता के साथ आसन को लगा लेंगे। सहज सुख स्वरूप शरीर की स्थिति ऐसे आसन के लग जाने के उपरांत नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए मन आदि इंद्रियों के बाह्य विषय व्यापार को रोकने के लिए मन को किसी शरीर के एक केंद्र बिंदु पर लगा लेंगे, जहां पर मैंने मन को लगाया उसी स्थान पर इस शरीर का स्वामी चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप मैं जीवात्मा विद्यमान हूं। दर्पण की भांति मन के द्वारा स्वयं का अवलोकन करते हुए सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर मुझ जीवात्मा को संसार में सबसे अति प्रिय उस परमपिता परमेश्वर की सर्व उपस्थिति में स्वीकार करता हुआ श्रद्धा भक्ति भाव के साथ परमपिता परमेश्वर के ओम नाम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण प्रारंभ करते ही परमपिता परमेश्वर को माता पिता गुरु स्वीकार करें। ओम का मन की अवस्था को बनाए रखते हुए नेत्रों को कोमलता से खोल लेंगे। मातृशक्ति महानुभाव धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार के भिन्न भिन्न व्यवहारों को करते हुए नित्य प्रतिदिन हम चित्त के अंदर अनेक संस्कारों को उत्पन्न करते हैं और चित्त के वे संस्कार अच्छे भी और बुरे भी मनुष्यों को पुनः उन्हीं क्रियाओं को करने के लिए प्रवृत्ति कराते हैं। यदि विषय भोगों के प्रति व्यक्ति का लगाव, व्यक्ति के कार्य ज्यादा है, तो चित्त के अंदर विषयों के प्रति आकर्षण, विषयों के प्रति राग, विषयों के प्राप्त न होने पर दुख का अनुभव होना, ये सभी संस्कार उत्पन्न होंगे। और यदि मनुष्य के क्रिया व्यवहार दिन भर के ईश्वर के प्रति समर्पण, गुरु आचार्यों के प्रति मान सम्मान, विद्या के प्रति अनुराग और सतत उत्तम कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता है, तो ऐसे कार्यों के द्वारा चित्त के अंदर अच्छे गुण, अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। सांख्यकार
ध्यान के विषय में एक सुंदर वाक्य कहता है। वो कहता है जो व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो उसको जानना चाहिए कि वो व्यक्ति संसार में सबसे अधिक यदि बंधता है तो किससे बंधता है, और जिससे बंधता है उससे ही यदि मुक्त हो जाए तो वो ध्यान कर सकता है। तो सांख्यकार कहता है ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करना ही ध्यान नहीं होता। प्रत्येक क्रिया जो भी की जा रही है उसमें विषय के साथ में जो बंधन है, विषय के साथ जो जुड़ जाना है और फिर जो क्रिया की जाती है वो ध्यान है। इसी बात को योग दर्शन में और तीसरे पाद में ध्यान के संबंध में एक सूत्र उद्धृत किया गया, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र कहा वहां अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में हमारे प्रत्येक की जो एकतानता है, ज्ञान का सदा एक रूप बना रहना है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करता हुआ मनुष्य यदि यज्ञ के समय में केवल यज्ञीय कर्मों को करता हुआ और यज्ञीय अर्थ मंत्रों का ही चिंतन करता है तो यज्ञ के प्रति ध्यान होगा। यदि व्यक्ति भोजन करता हुआ और केवल भोजन में ही मन लगा करके कि शरीर को उत्पन्न करने वाला ये अन्न है, इस शरीर का आधार है, उपनिषदकार कहता अन्नो वही प्राणः। यदि शरीर में प्राण न हो तो शरीर नष्ट। ठीक ऐसे ही अन्न यदि शरीर को प्राप्त न हो तो कुछ काल के बाद ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कह रहा था कि प्रत्येक की एकतानता का बना रहना ध्यान है। भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन का ही विषय रहे, अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन का ही विषय रहे, और व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम का ही विषय रहे, अगर क्रीड़ा कर रहे हैं तो क्रीड़ा का ही विषय रहे, अगर कोई चलचित्र देख रहे हैं तो केवल चलचित्र का ही विषय रहे। इस प्रकार से कार्य चाहे जो भी हो उसी कार्य के संबंध में लगातार एक चित्त की वृत्ति का बना रहना, ज्ञान का एक स्वरूप वहां पर बने रहना, ये ध्यान है। हम दिन भर में ध्यान करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जीवात्मा किसी भी क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता। हर क्षण कोई न कोई जानकारी उत्पन्न कर रहा है, हर क्षण कोई न कोई कर्म कर रहा है, और हर क्षण किसी न किसी की उपस्थिति साथ में बनाए हुए है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जिस समय या तो ज्ञान न हो या कर्म न हो या उपासना न बनी हो, चाहे वो लौकिक विषयों की हो या आध्यात्म में परमात्मा वेद आदि सत्य शास्त्रों की। व्यक्ति प्रत्येक समय किसी न किसी चीज से मिलकर के चलता है, बंधा रहता है, और ये संसार की समस्त क्रियाएं जो भी हम करते हैं, इन क्रियाओं के पीछे दो ही चीजें छिपी हुई हैं, या तो दुख है या फिर सुख है। सुख की चर्चा आपसे कल करूंगा, पहले दुख की चर्चा करते हैं। दुख है क्या? दुख के विषय में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योग दर्शन भाष्य में, परवशम दुखम। परवशम, पर के आश्रित रहना, किसी के अधीन रहना, ये क्या है? दुख है। व्यक्ति आंखों से बंधा हुआ, बिना टीवी देखे नींद नहीं आ सकती। व्यक्ति कानों से बंधा हुआ है, जब तक संगीत न सुन ले चैन ही नहीं मिलता।
व्यक्ति जिह्वा के रस से बंधा हुआ है। जब तक रोजाना मीठा न मिले भोजन में तो स्वाद ही नहीं आता, भोजन तो किया ही नहीं, ऐसा लगता है। ठीक ऐसे ही किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा विषय के प्रति जो बंधन है, इस बंधन को वेद व्यास जी कहते हैं परवशम दुखम। किसी के अधीन रहना, ये क्या है? दुख है। और वही एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं दुख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुख को भोगते भोगते बस दुखी ही रहें, नहीं। जो भोग लिया है उसको तो रहने दो, जो भोग रहे हैं उसको भी नहीं हटा सकते, पर हटाया क्या जा सकता है? हेयम दुखम अनागतम। जो दुख भोग चुके हैं वो तो भोग चुके हैं, और जो वर्तमान में चल रहा है वो चल रहा है, उसको समाप्त नहीं कर सकते, परंतु हाँ इतना अवश्य कर सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जो दुख होगा उससे बचा जा सकता है। यदि व्यक्ति आने वाले दुख से बचना चाहता है तो सीधा सीधा उसका कारण बताते हैं, हेयम दुखम अनागतम। आने वाले दुख से मनुष्य को बचना चाहिए। और योग दर्शनकार पूरे योग दर्शन को केवल दो ही विषयों पर उठाते हैं, हान हानोपाय, हेय हेय हेतु। सुख क्या है, सुख का कारण क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। व्यक्ति सुख को तब तक नहीं समझ सकता जब तक व्यक्ति दुख को न जाने। उदाहरण बता देता हूं। व्यक्ति को भूख नहीं लगी, आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन ला दो और कहो जी बहुत अच्छा भोजन है, अच्छी मिठाई है, प्रसिद्ध किसी कारीगर ने बनाई है, आपके लिए उपस्थित की गई है, भूख नहीं है, वही विषय रुचिकर नहीं होगा। और यदि भूख लगी है और भूख लगने के बाद काफी देर प्रयत्न करने के बाद भोजन उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है, और अचानक कहीं से सूखी रोटी भी मिल गई, एक दो दिन व्यक्ति भूखा हो और अचानक कहीं से कोई सूखी रोटी मिल गई, तो उसी सूखी रोटी को खा करके जो भूख की निवृत्ति का सुख उत्पन्न करता है, वो सुख बहुत ही अधिक होता है। इसीलिए सुख को व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता जब तक व्यक्ति दुख को न जाने। कपड़े हैं, कपड़े यदि मैले न हो तो ये पता लगाना मुश्किल है कि ये साफ है या मैले। व्यक्ति जब तक कीचड़ में नहीं धंसा हुआ होता तब तक व्यक्ति उसको साफ करने का प्रयत्न भी नहीं करता। पुराने वस्त्र मैले होने के बाद ही ये लगता है कि हम मैले हो गए हैं, अब नए वस्त्र पहन लेने चाहिए। जब तक पुराने वस्त्रों के मैले होने का मन में ख्याल नहीं आएगा तब तक नए वस्त्र पहनने का भी मन में ख्याल नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि हम दुख को नहीं छोड़ सके तो सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत अच्छी इस विषय में एक दृष्टांत सुना जाता है। एक साधु घूमते घूमते एक गांव से गुजरा, और जैसे गांव में गया तो भिक्षा का समय था। सोचा चलो किसी घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं, कहीं से अन्न की प्राप्ति हो जाएगी तो भोजन कर लूंगा, और भोजन करके अपना दिन प्रतिदिन का जो कार्य है उसको करते हुए आगे चल पड़ेंगे। एक मकान में पहुंचा, एक मकान के पास पहुंचा, पहुंच करके बाहर से आवाज लगाई, भवती भिक्षाम में देहि, अंदर घर में जो कोई है वो मुझे भिक्षा दे। अंदर से एक महिला दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर एक साधु खड़ा हुआ, और साधु को देखकर अति प्रसन्नता मन में होती है कि बहुत सौभाग्य है हमारा, जो ऐसी दिव्य आत्माएं आज हमारे घर के ऊपर पधारी। साधु, विद्वान, सन्यासी और जो भी कोई पुण्य आत्माएं होती हैं जब किसी घर में जाती हैं तो अवश्य ही वहां पर कल्याण करती हैं।
साधु ने कहा कि भिक्षा की दृष्टि से आया हूं माता, कुछ भिक्षा दो। महिला अंदर गई, अंदर से कुछ पात्र लेकर के आई और उसमें बहुत अच्छा भोजन और ला करके साधु को दे दिया और साधु ने भोजन कर लिया। अब साधु वहां पर सीधा सीधा उपदेश दे सकता था, अपने कर्तव्य का पालन कर सकता था, परंतु अभी परिस्थिति उचित नहीं थी। साधु वहां से चला गया। अगले दिन पुनः अपना एक पात्र लेकर के और उसमें कुछ थोड़ा बहुत मल, थोड़ी सी गंदगी उस पात्र में डाल करके और उस घर में पुनः भिक्षा के लिए चला गया। फिर से आवाज लगाई, वो महिला फिर से अंदर से आती है, भोजन लेकर के आती है, भोजन देती है। साधु कहता है आज भोजन नहीं करने का मन है, अभी भूख नहीं है, शाम को आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मेरे पात्र में डाल दो। साधु कहता है अभी भोजन करने की इच्छा नहीं है, शाम को भोजन की आवश्यकता हो सकती है, अभी आप ऐसा कीजिए कि ये भोजन मेरे पात्र में डाल दीजिए, चला जाऊंगा, शाम को भूख लगेगी फिर कर लूंगा। तो उसने कहा लाओ महाराज अभी डाल देती हूँ। और जैसे ही आगे पात्र किया और स्त्री ने जैसे ही डालने से पहले देखा कि इसके अंदर तो मल है, मिट्टी है, गंदगी है, तुरंत पात्र पीछे किया और कहा भगवान आपके पात्र के अंदर तो मिट्टी लगी हुई है, मलिनता है, गंदगी है, लाओ मैं पहले साफ कर देती हूँ। और साफ करने के बाद साधु को देती है और तब उसके अंदर डालती है। साधु वहां पर संक्षेप में एक वचन कहता है हे माते, जिस प्रकार से तूने देखा मेरा पात्र इतना मलिन था, अशुद्ध था, और इस अशुद्ध के अंदर तूने अपने इस उत्तम भोजन को डालने का मन में ख्याल भी नहीं आया, और तूने पहले क्या किया, पहले इस पात्र की अशुद्धि दूर की और फिर इसके अंदर ये उत्तम भोजन आपने डाल दिया। अब ये भोजन सुरक्षित है, इस भोजन को मैं ले जा करके रख दूंगा तब भी सुरक्षित ही रहेगा, और सायंकाल जब इसका भक्षण करूंगा तब भी मेरे लिए अनुकूल ही रहेगा। बात वही है, यदि हम दुख को नहीं समझते हैं, दुख को नहीं हटाते हैं, तो सुख को कभी जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। कारण दुख के कारण हमारे अंदर सदा यदि विद्यमान रहेंगे और यदि उन कारणों को हम न जान पाए तो वे कारण जब तक विद्यमान है तब तक सुख की अनुभूति नहीं होने देंगे। पहले एक दिन आपको एक बात कही थी, वेद मंत्र कहता है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपितम मुखम। सुख हमारे अंदर आ सकता है, परंतु सुख को आने के लिए बैठने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह ऐसी मलिन है अंदर कि सुख आ भी जाए तो आकर के घर के बाहर से ही वापस लौट जाए। सुख देखता है कि अंदर तो मेरे लिए स्थान बनाया ही नहीं है, मैं जाऊंगा कहां, बैठूंगा कहां, इसलिए वो हमारे दरवाजे से ही वापस हो जाता है। सुख को यदि जीवन में धारण करना है तो सीधी सीधी बातें हैं। वो गंदगी जो मन के अंदर बैठी हुई है, वे संस्कार जो हमें उन विषयों की तरफ दौड़ाते हैं जहां से गंदगी उत्पन्न होती है, उन विषय उन संस्कारों को हमने अपने चित्त के अंदर से साफ करना पड़ेगा। और स्वामी दयानंद जी का एक वाक्य बहुत सुंदर मिलता है, यदि चित्त की मलिनता, चित्त की अशुद्धि चाहे कितनी ही भी क्यों ना हो, चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो, यदि वहां पर कोई अच्छी चीज रखेंगे तो वो अच्छी चीज भी दूषित और मलिनता से युक्त हो जाएगी। कपड़ा चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, यदि इसके ऊपर कहीं भी थोड़ा सा कहीं कालिश, कहीं भी थोड़ी सी गंदगी लग जाए तो कपड़ा दूषित ही हो जाता है, एक अंश में सही परंतु दूषित तो होता ही है। ठीक ऐसे ही यदि चित्त अंदर से राग और द्वेष के संस्कारों से लिप्त है तो भी राग और द्वेष के संस्कार कभी साधना को उत्पन्न नहीं होने देंगे।
लंबे काल तक हम अभ्यास करते हैं किस चीज का? अभ्यास करते हैं इसका कि शुद्धि हमारे जीवन में आ जाए, अभ्यास करते हैं इसका कि सुख प्राप्त हो जाए, अभ्यास करते हैं कि विद्या आकर के जीवन में धारण हो जाए, परंतु प्रयत्न सारे विफल होते दिखाई देते हैं। लंबे काल के पुरुषार्थ के बाद भी चित्त के अंदर वही मलिनता, वही अशुचिता, वही राग द्वेष के संस्कार बिल्कुल वैसे ही विद्यमान दिखाई देते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तत्व छिपा हुआ है और वो तत्व आपको सुनाता हूं। बहुत समय पहले की एक घटना है। किसी समय में आचार्य कोहाड़ नाम का एक प्रसिद्ध व्याकरण, दर्शन और वेद को जानने वाला आचार्य हो। उस आचार्य ने बहुत लंबे काल तक अध्ययन किया, अध्यापन भी किया, अनेक शिष्य उत्पन्न भी किए और बहुत सारी विद्या का विस्तार भी किया, परंतु दुख के दिन किसके जीवन में नहीं आते, अकाल किसके जीवन में नहीं आता। कभी किसी कर्म के कारण ऐसा हुआ कि उस आचार्य कोहाड़ को एक बार दुर्दिनों को देखना पड़ा। पास न तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए है और न ही पास अन्न है खाने के लिए। सोचा क्या करूं, विद्यार्थी मिल नहीं रहे, विद्यार्थी मिल जाए तो विद्यार्थी भिक्षा मांग कर लेकर आएगा और भिक्षा मांग कर लाएगा तो मुझे देगा और फिर मैं उसको पढ़ाऊंगा। इस कारण से भिक्षा में प्राप्त हुआ अन्न से ही गुजारा कर लूं। तो इसलिए अब शिष्य की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, छात्र भी नहीं आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या करूं। पत्नी और आचार्य कोहाड़ परस्पर बैठ करके चर्चा करने लगे। आचार्य कोहाड़ की पत्नी थी, उसका नाम था सुजाता। उसकी पत्नी ने कहा, आप तो विद्वान हैं, पंडित हैं, क्यों न राजा के पास जाकर के कुछ सहायता मांगो, क्यों न राजा के पास जाकर के कहो कि कुछ सहायता करे, कुछ वृत्ति करे। तो उसने कहा, देवी ये मेरे स्वाभिमान के पक्ष में नहीं, बिना पुरुषार्थ किए मैं कुछ लेना नहीं चाहता, कुछ करूं, किसी को कुछ दूं, उपदेश ही चाहे क्यों न दूं, उसके बाद कुछ लूं तो लेना सार्थक सिद्ध होता है। ऐसे बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी कारण विशेष के और बिना किसी सेवा के मैं राजा से कैसे मांगू। और अपनी पत्नी को कहता तो केवल एक ही उपाय है, और वो क्या है। कहते हैं कि राजा जनक नाम का एक बहुत बड़ा पंडित है, उसके दरबार में बहुत सारे पंडित लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वहां पर एक सबसे बड़ा और पंडित विद्वान, वेदों को जानने वाला, और उसका नाम आचार्य बंदी। वो आचार्य बंदी अपने आप को विद्या में पारंगति मानता है कि मैंने विद्या में शब्द ब्रह्म को प्राप्त किया है, और वो अनेक विद्वानों को चुनौती देता है शास्त्रार्थ के लिए। तो अब तो मेरे पास एक उपाय बचता है कि मैं जाऊं और आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूं, और यदि मैं उसको हरा देता हूं तो राजा से पुरस्कार तो प्राप्त करूंगा ही करूंगा। और ये सुनकर के आचार्य कोहाड़ आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए निकल पड़ते हैं, और राजा जनक की सभा में जाकर के आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देते हैं कि मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, कहता हूं कि आप जिस विषय पे शास्त्रार्थ करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपके शास्त्रार्थ का दूसरा पक्ष बनने को तैयार हूं। अब आचार्य बंदी खड़ा होकर कहता है कि ये आचार्य ध्यान से सुनो, संभवतः आपने केवल मेरी अधूरी घोषणाएं सुनी है, और पूरी घोषणा मैं आपको सुना देना चाहूंगा। यदि आप शास्त्रार्थ में मुझसे हार गए तो आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं होगा, आपको जल समाधि ले लेनी होगी। यदि आप पराजित हो जाते हैं तो आप अपने प्राणों को जल के अंदर जाकर के विसर्जित कर देंगे। आचार्य कोहाड़ ने सोचा, जीवन में पहले ही दुर्दिन इतने हैं, कोई मृत्यु से कम थोड़ी ना है,
चलो चुनौती स्वीकार कर लेता हूं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। मरना भूखे ऐसे भी है और मरना वैसे भी है, इसलिए शास्त्र के लिए चुनौती स्वीकार करते हुए मरे तो क्या कुछ विशेष ही तो होगा। आचार्य बंदी की साथ साथ की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं और साथ साथ परस्पर प्रारंभ हो जाता है। अनेक विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ, वेद के अनेक विषय अनेक बिंदुओं पर परस्पर चर्चाएं हुई और अंत में आचार्य कोहाड़ आचार्य बंदी के प्रश्न से निरुत्तर हो गए। आचार्य कोहाड़ ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और जैसा वचन दिया था उसके अनुसार नदी में जाकर के अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। जिस समय ये घटना हुई उस समय आचार्य कोहाड़ की पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था और पहले ही दुर्दिन इतने थे कि अन्न की व्यवस्था नहीं थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो ये मान के चलिए भोजन ही नहीं है तो औषधि आदि रोगों के उपचार के लिए कहां से उपलब्ध हो सकती है। तो आचार्य कोहाड़ की पत्नी सुजाता ने विचार किया, अब तो पति भी नहीं रहे, पति का सहारा था वो भी चले गए, तो मैं क्या करूं। ऐसे मरने पर अपने संतान को भी मृत्यु दे देना ये तो उचित नहीं। इसलिए आचार्य कोहाड़ की पत्नी सुजाता ने विचार किया, चलो मैं अपने पिता के पास चली जाती। तो वो आचार्य कोहाड़ की पत्नी सुजाता अपने पिता ऋषि उद्दालक के पास चली जाती और ऋषि उद्दालक के पास जाकर के अपनी घटना कहती है और घटना को सुन करके उसके पिता थोड़े ही चिंतित होते हैं, परंतु फिर भी अपने पुत्र को आश्रय दे करके उसका पालन पोषण करते हैं। आचार्य कोहाड़ की पत्नी ने कुछ काल के बाद एक पुत्र को जन्म दिया और जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो आगे चल करके बहुत बड़ा पंडित विद्वान हुआ, परंतु शारीरिक दृष्टि से वो अपंग था। नाम आपने सुना होगा अष्टावक्र। 8 विकृतियां हैं जिसके अंग में अष्टवक्र अस्ति यस्मिन् शरीरे, जिसके शरीर में 8 वक्र हैं, ऐसे वक्र स्वरूप जो व्यक्ति है वो अष्टावक्र हो। उस अष्टावक्र ने बहुत कम काल के अंदर अनेक शास्त्रों को पढ़ा, जाना और उन शास्त्रों में इतना पारंगत हो गया कि अपने नाना ऋषि उद्दालक से उसने जो अध्ययन किया और अपने नाना को ही वो अपना पिता, अपना गुरु, अपना आचार्य सब कुछ मानता था। और एक बार की घटना हुई और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि जब बालक बहुत छोटी सी अवस्था में था तो अपने पिता का तो ज्ञान नहीं था, परंतु अपने नाना, अपने गुरु को ही अपना पिता मानता था और उसको ही पिता मान के हुए सारा व्यवहार करता था। उस बालक के समकालीन उसी की आयु का अवस्था का एक लड़का और वहां पर रहता था और उसका नाम था श्वेतकेतु। वो श्वेतकेतु ऋषि उद्दालक का पुत्र था। थोड़ा अवस्था में बड़ा था, परंतु उसके साथ ही बच्चे के खेलता था और सारा व्यवहार उसके साथ ही करता था। तो एक बार की बचपन की घटना है कि ऋषि उद्दालक के पास उसकी गोद में श्वेतकेतु जाकर के बैठ जाता है और जैसे वो बैठा हुआ था और अष्टावक्र आकर के भी उसने चाहा कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, और जैसे ही बैठना चाहा तो उस छोटे ही बालक ने, दूसरे श्वेतकेतु ने उस बालक को धक्का दे दिया और कहा, ये मेरे पिता हैं, तुझे बैठना है तो अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ। और उस समय की वो घटना उसके मन में, क्योंकि बालक था कुछ प्रतिक्रिया कर नहीं सकता था, परंतु अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, बड़ा होने के बाद मन में विचार आया है, विद्याओं को पूरा कर लिया है, आचार्य ने उपनयन संस्कार से लेकर के विद्या अध्ययन अध्यापन सारा सब कुछ कराया और अब समावर्तन संस्कार करने की समय की तैयारी है। अब समावर्तन संस्कार करना है, विद्या पूरी हो रही है और मन में बच्चे के विषय सदा उत्पन्न रहता था कि मेरे पिता आखिर थे कौन, मैं अपने पिता को जानूं। और अपनी माँ के बार बार जाकर के पूछता था कि मेरे पिता कौन है। माता विषय को ऐसे ही टाल दिया करती थी और बच्चे को कह देती थी कि तेरे पिता
ये जो तुझे पढ़ाती हैं यही है। ऐसा कहने पर कभी ऐसा साहस नहीं हुआ कि माता तू झूठ बोल रही है, तू ये कहना चाहती क्या मेरा नाना ही मेरा पिता है? तो बालक ने पहले तो इस बात को टालता गया, परंतु एक समय ऐसा आ गया जब उसने अपनी माँ के सामने अधिकार पूर्वक ये रखा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे जन्म देने वाले पिता कौन हैं। यदि तू मुझे बताती है तो ठीक है, नहीं तो बिना पिता के नाम के मैं इस जीवन को नहीं चला सकता और अभी जाकर के अपने प्राणों का अंत कर लेता हूं। माँ ने सोचा पुत्र एक ही है, पति से पहले ही संयोग जो था वियोग हो चुका है, अब इस पुत्र से भी अगर वियोग हो गया तो जीवन कैसे चलेगा। और मैं बात को अंतिम दिशा की तरफ ले चलूं, बालक को उसकी माँ कहती है कि तेरे पिता का नाम आचार्य कोहाड़ था। वो उस समय के बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वेदज्ञ थे। और एक बार के बात है कि जिस समय हमारे घर में न छात्र थे न अन्न था, और जिसके कारण से मैं अपने शरीर का भी पूरा पालन पोषण नहीं कर पाई, और मेरे शरीर के अन्न के अभाव में तेरे शरीर का भी निर्माण नहीं हुआ। ये सब कहा तो पूछा मेरे पिताजी आखिर ऐसे थे तो उनके साथ ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई कि जो आज वो हमारे पास नहीं है। बच्चे की हट के कारण से माता ने सारी सत्य घटना सुनाई और सुना करके कहा कि ऐसे ऐसी घटना हुई, आचार्य बंदी नाम के एक आचार्य से तेरे पिता ने शास्त्रार्थ किया और विधि के नियम के अनुसार आपके पिता उनसे हार गए, और आपके पिता के हारने के बाद आचार्य बंदी ने उनको जल समाधि लेने के लिए कह दिया। तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के अपमान का बदला अवश्य लूंगा, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने वाला, शास्त्र में जीवन को जीने वाला किसी से हार भी जाए तो क्या उसको जीवन का अधिकार ही नहीं होगा? ऐसी मूर्खतापूर्ण चुनौतियां रखने वाले उस आचार्य को मैं अवश्य ही शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देना चाहूंगा। बात तय हो गई, जाना निश्चित हो गया, और ऋषि उद्दालक ने उस अष्टावक्र को जाने की अनुमति तो दे दी, परंतु कहा साथ में अपने मातुल को, मामा को, श्वेत केतु को भी साथ में लेता हुआ जा। अब बच्चा बड़ा हो गया था, सामर्थ्य पूरा था, शास्त्रों को प्राप्त था, सारे विषय अधिकृत थे, और जाकर के ऋषि उद्दालक की छत्र छाया में जितनी विद्या अध्ययन की थी उस विद्या को अब प्रयोग करने का अवसर उस व्यक्ति के सामने आ गया। राजा जनक की सभा में जाता है, जाकर के चुनौती देता है कि आचार्य बंदी नाम के वेदज्ञ विद्वान पंडित को मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। और जैसे वहां पर पहुंचा, लोग उसको देख करके हंसे। कहा ये शरीर से कुरूप, और जिसके ये पता नहीं कि हाथ कहाँ है और पैर कहाँ है, ये पता नहीं कि चेहरा कहाँ है और पीठ कहाँ है, ऐसा वक्र युक्त मनुष्य आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता है। और ऐसा कह करके वहां पर बैठे हुए जो पंडित अपने आप को कहते थे हंसने लगे। जब सब लोग हंस करके बंद हो गए तो अकेला वो अष्टावक्र उस सभा में खुली तेज ध्वनि के साथ में हंसता है। अब उसकी हंसी, ऐसी हंसी, ऐसा संकेत उस सभा की तरफ लेकर के गई कि सब के सब चिंतित, हैरान और अपने आप को मौन वाक से युक्त होता पाते हैं। सबकी वाणी चुप हो गई। अचानक राजा ने पूछा कि तुम क्यों हंसे? कहता है भगवान मैं आपको उत्तर दे दूंगा, पहले आप ये बताइए कि आप लोग क्यों हंसे? तो किसी ने कहा हम इसलिए हंसे कि शरीर से ऐसा कुरूप व्यक्ति है और वो भी आचार्य बंदी को, इतने पंडित को, और कल का बालक आकर के चुनौती देता है। अब अष्टावक्र कहता है कि मैं किस लिए हंसा आपको बताता हूं। मैं इसलिए हंसा कि ये विद्वानों की नहीं चमारों की सभा है।
मैं तो गलती से विद्वानों की सभा समझ करके आ गया। अरे मैं तो ये जानता ही नहीं था कि यहाँ बुद्धि नहीं, यहाँ तो चर्म की परीक्षा की जाती है। ये बात सुन करके और ऐसी दार्शनिकता विचार सुन करके राजा जनक ने कहा, अवश्य ही तुम पंडित हो, अपने विद्वानों की ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। और उसको बैठने के लिए उत्तम स्थान प्रदान किया गया और कहा कि तुम शास्त्रार्थ कर सकते हो। वही पहले की तरह है, नियम बता दिए गए हैं, जो हारेगा वो जल समाधि ले लेगा। और आचार्य बंदी और अष्टावक्र के अंदर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रार्थ हुआ, लंबे काल तक हुआ और अंत में आकर के अष्टावक्र ने एक प्रश्न रख दिया, इस द्युलोक से परे कौन है? इस द्युलोक से परे कौन है? पहले पूछा, ये एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी को कौन धारण करता है? तो उसने कहा, इसको ये अंतरिक्ष लोक धारण करता है। ये पृथ्वी इस अंतरिक्ष में है, इसलिए इससे ऊपर ये अंतरिक्ष ये इसको धारण करता है। फिर कहा, ये अंतरिक्ष इसको कौन धारण करता है? कहा, इसको द्युलोक धारण करता है। तो कहा, इस द्युलोक से परे कौन है जो इस द्युलोक को भी धारण कर रहा है? ये प्रश्न करते ही आचार्य बंदी निरुत्तर हो गए। क्यों? साधना समाधि का था नहीं, केवल शब्द ब्रह्म के अंदर निष्णात था। द्युलोक से परे भी कोई हो सकता है क्या? कोई चौथा लोक भी है ऐसा जो इस द्युलोक से परे है? ऐसी बात सुन करके आचार्य बंदी निरुत्तर हो गए और बिना कुछ कहे जल समाधि लेने के लिए उठ करके चलने लगे। कहता है, आचार्य आप कहाँ चले? अभी तो साक्षात पूरा ही नहीं हुआ है। आचार्य कहता है, आचार्य बंदी कहता है कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, मैं आपके प्रश्न से निरुत्तर हो गया और ये कह करके मैं अब अपने शरीर को अंतिम रूप देने के लिए, जल समाधि के लिए अपने प्रण के अनुसार, नियम के अनुसार चलता हूं। और जैसे ही वहां चलने लगा तब रोकता है अष्टावक्र, आचार्य बंदी को रोकता है और कहता है, आचार्य, मैंने जीवन के इन अल्प समय के अंदर अपने गुरु, अपने आचार्य से जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के आधार पर आज मैं आपको कहता हूं, शास्त्र जीवन देता है, शास्त्र जीवन देता है और शस्त्र जीवन हरण करता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों एक शब्द से ही बने हैं, दोनों एक शब्द से ही बने हैं, बस अंतर इतना है, एक जीवन की उत्तम भूमि को उत्पन्न करता है और एक जीवन की समाप्त कर देता है। इसलिए आचार्य, मैं आपको यहाँ हराने के लिए नहीं, केवल एक निवेदन लेकर के आया था। और वो निवेदन क्या था? कभी आप शास्त्र को शस्त्र न बनाइए। वो शस्त्र जो जीवन के अंदर प्राणों का संचरण करता है, वो शास्त्र जो जीवन के अंदर उस सुगंध को उत्पन्न करता है जिससे आनंद की अनुभूति हो सकती है, वो शास्त्र जो जीवन के परम ध्येय के पथ को प्रकाशित कर देता है, वो शास्त्र जिसके द्वारा परम सत्य जाना जाता है, हे आचार्य, मैं निवेदन करने आया हूं, ऐसे शास्त्र को आप कभी शस्त्र न बनाइए। ऐसे शास्त्र जो जीवन के अंदर संचरणता को प्रकट करता है, जो जीवन को प्रवाहित कर देता है लक्ष्य के लिए, ऐसे शास्त्र को कोई भी जीवन का अवरोध बाधक न बनाइए। ये निवेदन लेकर के मैं आपके सामने आया था और यही निवेदन जो आचार्य बंदी के सामने अष्टावक्र ने कहा, वही निवेदन मैं आज आपसे कहता हूं कि दुख के पीछे कारण और सुख के पीछे कारण एक ही है, और वो है हमारा ज्ञान, हमारा विवेक। अपने विवेक को, ज्ञान को उस सुख के पीछे छिपे हुए परम सत्य को जानने के लिए लगाइए। अपने ज्ञान की शक्ति को उन विषयों की तरफ मत ले जाइए जो आपको दुख को प्राप्त करा देंगे। अपने ज्ञान, अपने विवेक को, अपने चित्त की भूमि को कभी भी विषयों के लिए युद्ध का स्थल मत बनाइए। ऐसा न हो कि विषय बाहर से आकर के आपके चित्त के ऊपर दिन प्रतिदिन युद्ध करते रहे और आपका चित्त हमेशा राग और द्वेष से कलुषित होता रहे, आपका चित्त हमेशा ऐसे रंगता रहे। समय आपका 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले ली है, इसलिए क्षमा चाहूँगा और अंत में वाणी को विराम करता हूँ
कि हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी विद्या उस परम सत्य परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कराने वाली हो। हम दुख को समझे, दुख को छोड़ करके और सत्य को प्राप्त होने के लिए सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े। हमारा जीवन, हमारा उद्देश्य सदा सतत विद्या के प्रवाह में बहता रहे। आज इतना ही कहकर के आपके सामने रखता हूँ। कल जीवन के परम मूल सुख और सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर आपके सामने विचार रखूंगा। इतना कह के वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी ने सुना, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। और वाणी को विराम करते हुए एक बार ओम का उच्चारण। ओम।